साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विराट जय हिंद, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। साथियों अभी हाल ही में एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे भारत देश के पास में एक पड़ोसी देश है नेपाल। वहां की सत्ता में अभी अभी परिवर्तन हुआ है। एक नया जो वर्ड अभी आप सुन रहे हैं, जैन जी। जैन जी एक ऐसा वर्ड है जो नई डिजिटल जनरेशन को परिभाषित करता है। उस जनरेशन ने नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया है। पूरे देश में तख्ता पलट हो चुका है, सरकार बदल चुकी है। कंप्लीट तख्ता पलट वहां की इस जनरेशन ने की है। साथियों कुछ भारत के लोग भी अब इस विचार को लेकर बात कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अफवाहों का दौर चालू हो गया है। नेपाल में सत्ता बदली, पार्टी बदली, वहां की जनरेशन ने, वहां के युवाओं ने सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। अब सोशल मीडिया पे ये बातें सामने आ रही हैं कि अब क्या भारत देश का नंबर है। ये बड़े खेद की और दुख की बात है। हम भारत के लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिकल कंट्री है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना के आगे चल रही है। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ, मजहब पाए जाते हैं। हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, वहां की भाषाएं, वहां का कल्चर अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक एकात्मक भावना है, एक एकता को लेकर चलने की चेतना है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। हमारी आज की जनरेशन जो आज डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में रन कर रही है, सोशल मीडिया में रन कर रही है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश के लिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आपको सरकार से समस्या है, आपको मोदी जी से समस्या है, आपको किसी भी देश के नेता से, व्यवस्था से समस्या है, सिस्टम से समस्या है, आप खुल के विरोध कीजिए, खुल के अपनी बातें रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, कोई समस्या नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना, अपनी बातें रखना, ये आपका अधिकार है। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर यदि आप अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि या कुछ भी इसके साथ में कहने के लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं कि अब भारत देश का नंबर है, तो साथियों मैं कह देना चाहता हूं, वाणी और कलम पर नियंत्रण होना जरूरी है, एक मर्यादा का होना जरूरी है। हमारे संविधान ने ये अधिकार हमें कभी नहीं दिया कि हम अपने राष्ट्र के विरोध में खड़े हों, राष्ट्र के विरोध में बोले। सरकार से तुम्हें आपत्ति है, सरकार का आप खुला विरोध करो, खुले मन से बात रखिए, खुले मन से अपने विचार रखिए, कोई समस्या नहीं है। सरकार से दिक्कत है, आगे भी इलेक्शन होंगे, जनता जनार्दन है, आप निष्पक्ष होकर बोलिए और अपने विचारों को आप रख सकते हैं। लेकिन ये हमारा विचार कतई नहीं है कि हम कभी भी अपनी पार्टी किसी विशेष आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारत सरकार के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं, पर राष्ट्र के खिलाफ कभी भी बोलने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों में हुआ है ऐसा, पर मुझे विश्वास है अपने सिस्टम पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, अपने संविधान पर, कि हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होने वाला। सत्ता बदलनी है जनता को, परिवर्तन करना है जनता को, तो आप निष्पक्ष होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में रहकर इलेक्शन होते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये सभी का अधिकार है, ये बात कभी मत भूलिएगा आप। हमारे लिए, हमारे देश के लिए या हमारी व्यवस्था के लिए राष्ट्र प्रथम है। हम किसी भी जाति से आते हो, संप्रदाय से आते हो, किसी भी पंथ से आते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब एक हैं,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं। ये राष्ट्र हमारा है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र के लिए खड़े हों, देश के लिए खड़े हों। नमस्कार, जय हिंद।